यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो राइट रिसोर्सेज फॉलो करें, है ना। देखो, ऐसी मैं आपको बुक्स चाहता हूं बताना, राइट, एब्सोल्युटली राइट रिसोर्सेज, जिनको आप ना रिपीटेडली अगर कवर करते जाते हैं, रिपीटेडली कवर करते जाते हैं, सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। और मैं आपको पहले बता दूं कि स्लीपी क्लासेस पर हम पिछले कितने बरसों से बच्चों की हेल्प करते जा रहे हैं। इतने सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर साल, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन लेते हैं कि राइट स्ट्रैटेजी, राइट रिसोर्सेज, राइट बुक्स अगर फॉलो करेंगे पेपर निकलता है दोस्तों, पेपर निकलता है, पेपर निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। इट्स अ कंपेटिटिव एग्जाम, लेकिन हमें एक राइट रिसोर्स फॉलो करना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको यही चाहता हूं बताना कि फाइनली मैं ऐसा आपको कह सकता हूं कि दीज आर द अनमिसेबल बुक्स अगर आपको जो प्रेप करनी है। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट पर बता दूंगा, है ना। किसी किसी के बारे में, जैसे इकोनॉमी की बात करें तो उसमें थोड़ी टेंशन ज्यादा रहती है कि राइट रिसोर्स कैसे मिलेगा, है ना, तो उस पर पहुंचते हैं। जैसे हिस्ट्री में कुछ कुछ रिसोर्सेज हैं, यस, टाइम टेस्टेड है बिल्कुल, जैसे स्पेक्ट्रम, है ना, मॉडर्न पूछी हुई थोड़ी ज्यादा जाती है ना, लेकिन टाइम टेस्टेड स्पेक्ट्रम है, ये आप बहुत लोग आप जानते हैं। एंशियंट में ओल्ड एनसीईआरटीज है जो आर एन शर्मा जी द्वारा लिखी गई है, सतीश चंद्रा द्वारा, एंड तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक है, ये अनमिसेबल है, पक्का देख लेना, फायदे में रहोगे, एक प्लान बना के चलोगे, डेफिनेटली ये क्लियर भी होता है। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए जो हमारी फाइन आर्ट्स की किताब है, इंडियन फाइन आर्ट्स जो 11वीं क्लास की किताब बोलते हैं हम, तो ये फाइन आर्ट्स की किताब मैंने खुद पढ़ाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल स्लीपी क्लासेस पे, लेकिन आप खुद से पढ़ डालिए उसको, है ना। मैंने उसका एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ाया हुआ है। नितिन सिंघानिया की किताब भी बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो ये जो जैसे अब डाइवर्स सोर्सेज हैं, है ना, इनको इकट्ठा भी कर दिया, है ना। अब हमने इनको इकट्ठा भी कर दिया। यहां पर पर्टिकुलरली हमने स्लीपी की जो हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो किताब है, ये अवेलेबल है हमारे अब ई बुक स्टोर पे। हमने एक एक इंपॉर्टेंट चीज जो लग रहा है जरूरी है इस बुक के अंदर हमने समेट दिया दोस्तों। मैं आपको चाहता हूं बताना, अनमिसेबल बुक बनती जाएगी आने वाले टाइम में। क्वेश्चन दिखेंगे इसको आपको डायरेक्ट पेपर में, क्योंकि जो रेलिवेंट रिसोर्सेज हैं उसको पढ़ के उसमें से राइट जो कंटेंट निकाल दिए यहां पर। ठीक है, ये हमारे ई बुक स्टोर पर अवेलेबल है, मैं आपको चाहता हूं बताना। एंड मिडिवल हिस्ट्री अगर शुरू कर रहे हो ना, सोनप्रिया मैम का ये लेक्चर लगा लेना, ये ना बहुत ही बढ़िया एक प्राइमर है, बहुत बढ़िया शुरुआत कर दोगे आप। एंड जो स्लीपी के बारे में द बेस्ट फैकल्टी हिस्ट्री की, अनडाउटेडली इस वक्त द बेस्ट फैकल्टी इन द इंटायर इंडस्ट्री, आप इस पे जरूर यहां पर ना इसलिए इन्वेस्ट करेंगे टाइम। हिस्ट्री रिवॉर्डिंग हो जाती है। हिस्ट्री में ना आपको टेंशन होती है कि मैं ये पढ़ूं, वो करूं, कैसे करूं, ज्यादा है हिस्ट्री, है ना, ये वो। अगर समेट कर, डेप्थ में उतरकर, वाइडर कवरेज करते हुए अगर हम यहां पे टाइम स्पेंड करेंगे, रिपीट करते रहना मैम के लेक्चर्स को या मैम के नोट्स को, जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं, यू विल बी रिवॉर्डेड इन हिस्ट्री, है ना। प्री में फायदा मिलता है दोस्तों। तो इसलिए ये मैम का लेक्चर है ना, यहाँ पर कि कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री थ्रू टाइमलाइन क्रोनोलॉजी मैप्स, है ना, जो 2026 के लिए बनाया गया, जरूर देखना। आपको इसमें एब्सोल्युटली द राइट थिंग्स, मैं इसलिए ना, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इन चीजों को दिमाग में रखना, प्लान को दिमाग में रखना, फायदे में रहोगे। ओके, ज्योग्राफी, जो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटीज पढ़नी मैंडेटरी होती है ना, पढ़नी ही चाहिए। पेपर में सवाल लिखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत रैपिड कवरेज है, डाइवर्स कवरेज है, मजा आता है। देन, है ना, नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। देन बच्चे जीसी लियोंग भी फॉलो करते हैं फॉर क्लाइमेट टाइप्स। इस पर भी श्रद्धा मैम का बहुत ही एक सुप्रीमली ऑसम लेक्चर है क्लाइमेट टाइप्स पर, बोलेंगे, मैं दोबारा मैम को बोल दूंगा एक बार बनाने के लिए। एंड दोज काइंड ऑफ लेक्चर्स जो कि पेपर के रेलिवेंट हिसाब से ही बनाए गए हैं। रिसेंटली एक और किसी चैनल पर वो बच्चा बोल रहा था कि ना ज्योग्राफी में बहुत ही स्ट्रगल अंटिल फाउंड आउट अबाउट श्रद्धा मैम। तो ये ना चीजें मैं आपको चाहता हूं बताना कि फाइनली एक हम ऐसे फाइनल रिसोर्सेज बना पा रहे हैं, बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन होते जा रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप ना इनको लेकिन रिपीटेडली फॉलो कीजिए इन रिसोर्सेज को, जैसे पर्टिकुलरली जैसे हमारी जो ज्योग्राफी की किताब भी है, रिपीटेडली फॉलो कीजिए, अनमिसेबल सोर्स बनता जा रहा है ज्योग्राफी का, एब्सोल्युटली द राइट थिंग्स। अब ना यहाँ पे एक और चीज है, जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट आप स्लीपी की प्लेलिस्ट देखेंगे तो ये वन शॉट एक सीरीज है जिसमें क्लाइमेट वर्ल्ड जैसे जो मैम ने 3 आवर्स में कंप्लीट कवर कर दिया है, कि जो मैराथन सेशन है 3 आवर्स का, मस्ट वॉच बन जाता है। इट्स वेरी एब्सोल्युटली एग्जाम सेंट्रिक, बिल्कुल ही एग्जाम सेंट्रिक है कि आपको देखना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड है।
हम ऐसी बिल्कुल एक से एक डाइवर्स सीरीज लाते जा रहे हैं जो कि एग्जाम में आपको, जो सिर्फ एग्जाम के लिए बनाई गई है। आप बोले कि सर मुझे बेहतर इंसान बना दोगे, ये कर दोगे, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एग्जाम सेंट्रिक है, एग्जाम पार करने की दिशा में ले जाएंगे, एग्जाम में बहुत बढ़िया अटेम्प्ट देंगे, पेपर पार होगा, पेपर में नंबर अच्छे आएंगे। यस, ये हो सकता है, ये हो सकता है, स्लीपी का कंटेंट करके पक्का होगा। ओके, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बच्चे चिंता में रहते हैं, है ना। लक्ष्मीकांत जैसी ही कोई किताब नहीं लिखी गई है पूरी इंटायर अभी यूपीएससी के पूरे, हम इसमें देखें इतिहास में, इंडस्ट्री में, जो नहीं लिखी गई है लक्ष्मीकांत जैसी किताब। बहुत ही बढ़िया किताब है। प्री में तो आपको लगता है ये जो शुरुआती ही जो बुक होती है लक्ष्मीकांत होती है बच्चों की। देन एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11। देन पॉलिटिकल थियरी, कितनी ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। अब तो हर साल यूपीएससी एक एक सवाल भी पूछना शुरू हो चुका है ना। स्टेट सर्विसेज में इसमें सवाल दिखते थे बहुत सारे, पंजाब तो बहुत पूछता है, लेकिन अब पूछना शुरू हो गया है यूपीएससी। कितनी बढ़िया बात नहीं, एंड है ना, जो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। जैसे एक सवाल था कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी कंपेयर करते हुए, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मजा ही नहीं आ गया। एंड जो 12वीं की है पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, ये हिडन जेम बोल सकते हैं इसको, पढ़ना जरूरी होता है। जो बच्चे प्री निकाल रहे होते हैं, बार बार निकाल रहे होते हैं, है ना, जो नहीं निकाल रहे होते वाले सोच रहे होते हैं यार ये निकालने वाले करते क्या। अरे भाई पढ़ रहे हैं, राइट रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, रिपीटेडली पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहां पर भी मैं आपको चाहूंगा बताना, आयुष सर ने एक लेक्चर बनाया है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत, पढ़ लो, इस सीक्वेंस में पढ़ दोगे, फायदे में रहोगे, क्योंकि आपका पर्पस है एग्जाम को क्रैक करना। एग्जाम क्रैक अगर कोई चीज नहीं करवाती, पढ़ लिख लिया उसका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या फायदा, है ना। तो एग्जाम क्रैक भी करना है, क्योंकि आपने सब कुछ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी पढ़ना शुरू किया, आपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना शुरू किया है। आपको एग्जाम क्रैक करना तो पढ़ना शुरू किया, खुद की उससे पढ़ रहे थे तो अलग बात है ना, कि भाई मुझे बढ़िया इंसान बनना है। एग्जाम क्रैक करो, आई एम सॉरी, एग्जाम क्रैक करो, इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा प्रायोरिटी लेकर आओ, लेकिन छोड़ के कुछ नहीं जाना, है ना। ओके, देन यहां पर जो एक बेसिक एक सीरीज बनाई हमने, जिसको नाम दिया हमने बिगिन यूपीएससी, कि ना आप यहां पे शुरुआत करने वाले हैं ना अगर, तो इन चीजों को जान लेना यार, इन चीजों को पढ़ लेना। आप ना इतना इसको रैपिडली निकालिए, बेसिक्स है। एक भी सवाल यहां पर नजर आता है, आपकी वैल्यू फॉर टाइम बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पे सवाल तो आते ही हैं। दीज बेसिक क्वेश्चंस आर गेटिंग आस्क्ड इन यूपीएससी नाउ, है ना। इतने फंडामेंटल हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये इतने फंडामेंटल तो मैं मिस कर गया, मैं एडवांस्ड हाई फाई ये वो करता रहा, फंडामेंटल मिस हो गए। तो इसलिए मिस मत करना, है ना। फायदे की चीजें, एग्जैक्ट सिर्फ हैंड पिक्ड चीजें बता रहा हूं जो हमें पढ़नी चाहिए, है ना। यूपीएससी की तैयारी में डाइवर्स चीजें पढ़नी पड़ती है, बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, हैंड पिक्ड चीजें मिस नहीं करनी। इसमें से बहुत सी आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। ओके, देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए पर्टिकुलरली शंकर आईएएस की बढ़िया किताब मानी जाती है, पीएमएफ आईएएस की भी बढ़िया मानी जाती है ना। ये दोनों कोचिंग सेंटर्स हैं, एंड है ना, मैं भी कोचिंग सेंटर पर चला रहा हूं एक, लेकिन मैं बता रहा हूं राइट बुक्स हैं। एंड एनसीईआरटी की क्लास 12वीं की जो यूनिट 10 है इकोलॉजी, उसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं यहाँ पर जो हम देख लेते हैं, है ना, पढ़ लेते हैं। तो मतलब बेसिक्स में मानता हूं उसको मैं। अब लेकिन मैम की ये बुक, ये अब अमेजॉन पर भी अवेलेबल हो गई है। हमने इसका प्रिंट वर्जन भी अमेजॉन पर अवेलेबल करा दिया है। ई बुक है वो तो हमारी ई बुक स्टोर में है, ये पॉलिटी की भी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक सबकी अवेलेबल है। अब हमने अवेलेबल ई बुक्स पे करानी शुरू कर दी है, प्रिंट होके लिस्ट होनी शुरू हो गई है बुक हमारी। एक ये एथिक्स की पब्लिश थी, अभी एनवायरमेंट की भी पब्लिश हो गई है। बहुत ही एसेंशियल किताब है मैम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, पंजाब पीसीएस में कट ऑफ की अभी बात थी, तो कितनी जाएगी, कोई कह रहा है 70 जाएगी, 75, 80, मैम करिए 100 जाएगी, एग्जैक्ट 100 कट ऑफ गई है, एग्जैक्ट 100। तो ना जब एक्सपीरियंस जब बात करता है ना, एक्सपीरियंस जब बोलता है, तो बाकी सबको सुनना चाहिए, है ना, उस पर अमल करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, उसकी राह पे चल के कामयाबी हासिल करनी चाहिए। आप क्वेश्चन करने बैठ जाओ उसको, ये वो एटसेट्रा, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। आप किसी और तरह के करियर को परसू करना चाहते हैं, बात अलग है, लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जाम क्रैक करना है सर मुझे एग्जाम क्रैक करना है, लेट अस जस्ट क्रैक द एग्जाम। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं राइट ऑथेंटिक रिसोर्सेज फॉलो करना जरूरी है। एंड अगेन फॉर द 100th टाइम आई एम रिपीटिंग, डू इट रिपीटेडली। ये किताबें रिपीटेडली पढ़ लेना। अगर आप हमारे ऑलरेडी बैचेस का पार्ट हो तब तो आप पढ़ते ही हो, है ना। रिपीटेडली ये नोट्स को, ये बुक्स को पढ़ लेना जरूरी है। डेप्थ ज्यादा होती है चीजों की, हमें पढ़ना पड़ता है बार बार, तो ही दिमाग में बैठती है। मैंने कल वीडियो बनाया था कि राइट जो एक प्लान क्या होना चाहिए फॉलो करने का, कि क्यों पॉलिटी, हिस्ट्री
एंड अ बिट ऑफ जो गवर्नमेंट स्कीम्स थोड़ा सा लेटर करनी चाहिए। पहले इन्वायरमेंट, क्यों इकोनॉमी, क्यों ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन पहले करने चाहिए। फायदा क्यों होता है उसका मैंने कल बताया था आपको वीडियो में। ओके, तो मल्टीपल सोर्सेज कवर कर दिए, ये अनमिसेबल बुक बनती जाएगी आने वाले टाइम में। और मैम ने जैसे बेसिक से जो एनालिसिस प्रेजेंट किए हैं उसके बेसिस पे जो प्रायोरिटी सेट करते हैं मैम, है ना, ये जरूरी चीजें हैं यार, ये जरूरी चीजें पेपर पार करवाती हैं। बाकी हाँ, आज हमारे पंजाब में भी और पूरे देश में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है, तो ये आप डिस्काउंट यूज कर सकते हैं, आपको हमारे कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलेंगे। हमारा अभी क्रैश कोर्स चल रहा है एंड 4th बैच उसका आ जाएगा। तो ये लाइव चलता है, लेकिन आप ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड बैचेस बाद में भी क्लासेस देख सकते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी पे ना बुक्स अवेलेबल है ना, नितिन सिंघानिया जी की किताब है, रमेश सिंह की किताब है, लेकिन ना इंडियन इकोनॉमी मुझे अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री, मैंने इंडियन इकोनॉमी बहुत देर तक पढ़ाई है, मुझे ना इसलिए कोई सेटिस्फैक्ट्री किताब अभी दिखती नहीं है मार्केट में कि भाई ये रही किताब, ये रहा रिसोर्स, फॉलो करो पेपर निकल जाएगा। तो पेपर निकलने के बाद उसमें जो आया वो बंदे अपने नोट्स में डाल लेते हैं, है ना, ये कहानी हो जाती है। तो लेकिन वो तो निकल गया ना यार, अगले साल में आए ना आए। तो इसीलिए ना जो कई बार तो ऐसा सॉरी, कई बार तो ऐसा हो रहा है कि हजार पन्ने पढ़ रहे हैं, लेकिन है ना वो 1000 पन्ने पढ़ के भी पेपर पार नहीं हो रहा। इसीलिए ना इकोनॉमी में जरूरी है कि हम कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखें एंड अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखें, है ना। देखो स्टैटिक और करंट का कोई अप टू डेट ऐसे कोई जस्टिस नहीं करता, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूं। तो बजट पर ध्यान देना पड़ता है, इकोनॉमिक सर्वे पर ध्यान देना पड़ता है, आरबीआई की वेबसाइट एंड पीआईबी। आरबीआई में जो कुछ पेजेस ऐसे हैं जो कि साक्षात उसमें से एक पेज में से लंबा पेज है, जो मैंने अपने लास्ट ईयर अपने कोर्स में मैंने उसमें पढ़ाया था, जो एक हम क्रैश कोर्स के बाद एक कोर्स लेके आता है रैपिड रिवीजन, उसमें मैंने पढ़ाया था, वो पूरा पेज ही पढ़ा दिया था, उस पर भी स्पेंड 1 आवर। उसमें से अगेन 2 या 3 सवाल लिखे थे, लंबा पेज है आरबीआई का, एफएक्यूज का पेज है, पेपर में सवाल दिखते हैं, हम तो पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगेन मैं आपको चाहूंगा बताना यहां पर कि कुछ कोशिश की गई है ना, कुछ बेसिक कोशिश की गई है। जैसे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स केतन सर ने कवर करने की कोशिश की है, पूरे साल भर के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स केतन सर ने कवर करने की कोशिश की है। देन अब यहां पर आप देखो, बजट कर रहे हो, इको सर्वे कर रहे हो, आरबीआई वेबसाइट, पीआईबी, करंट अफेयर्स को सोर्सेज से फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, स्टिल इनमें से एक बुक आप फॉलो कर लेना, है ना। एंड टू एंड कवरेज मिलेगी, पेपर ऑसम जाएगा, नहीं ये नहीं कह सकता मैं, है ना, ये नहीं कह सकता, लेकिन स्टिल कुछ चाहिए। देयर इज अ बिग वैक्यूम इन इंडियन इकोनॉमी, जहां पर अभी ऐसे राइट रिसोर्स की एक तलाश है, जैसे ऑफ द लेवल ऑफ लेट्स से जो लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम लिखा गया है ना। तो इंडियन इकोनॉमी में लिखा जा सकता है, एनवायरमेंट पे मनमीत मैम ने लिख दिया है, शंकर आईएएस पीएमएफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो चीजें लिखी जा रही हैं, नोट्स कंपाइल हो रहे हैं, इस लेवल पे कंपाइल हो रहे हैं कि आपको पेपर में रिपीटेडली फायदा मिले। हाँ अगेन बट लेकिन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि ये वाली जो करनी है, ये 2 बुक्स में से आप एक देख सकते हो कोई, है ना, अगर आपको है तो। बाकी साइंस एंड टेक बहुत बड़ा तूफान मचा के रखता है लोगों की जिंदगी में, इतना बड़ा तूफान नहीं है। साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी 12th क्लास की बायोलॉजी, है ना, जो यूनिट 9 और बायोटेक की एप्लीकेशन, आज सच कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने की बात यहां पे नहीं आती, क्योंकि पेपर उस तरह का है ही नहीं, है ना, पेपर उस तरह का है ही नहीं। तो यहां पर करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। अभी रिसेंटली धर्मेंद्र सर के टचवुड मतलब जुबान से जो निकलता है पेपर में सवाल दिखता है, यही लेवल ऑफ डिस्क्रिशन, यही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस ही है जो बच्चों को पेपर पार कराता है। अदरवाइज पढ़ने को तो मैं 1 लाख चीजें पढ़ लूं साइंस एंड टेक में, लेकिन भाई ये स्पेसिफिक सी 700 800 1000 चीजें पढ़ के जाओ, पेपर में आपको दिखेंगे इसमें सवाल, है ना, कि लगा के जाओ 15 to 20 डेज मेरे साथ, है ना, पेपर में दिखेंगे सवाल। तो सर ने अपनी जो बुक भी यहां पर कंपाइल करके हमारी ई बुक स्टोर में डाल दी, पब्लिश होकर अमेजोन पे जल्दी आ जाएगी अभी, लेकिन ई बुक स्टोर पे अवेलेबल है। तो लेकिन साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स हैवी है, आप का ये जो पूरा साल भर का करंट अफेयर्स वाला जो लेसन है मिस मत करना। सर ने बढ़िया तरीके से चीजों को कवर किया। सर का जो बेस्ट एस्पेक्ट है वो है वैल्यू फॉर टाइम, कि आपके टाइम की वैल्यू मिलेगी, आपको उसमें से रिवॉर्ड मिलता है बहुत ज्यादा। देन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि बहुत बच्चे इसको साइड लाइन करके मान के चलते हैं, लेकिन कितना रिवॉर्ड करेगा, 10 से 14 सवाल तक दिखते हैं पेपर में कई बार। एंड करंट अफेयर्स बेस्ड मंथली करंट अफेयर्स में जो आपको जो सोर्स बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया कवरेज करते हैं सर के आप लेक्चर सुनना ऑनलाइन, सर के आप जो शॉर्ट्स देखना कितने इंफॉर्मेटिव होते हैं। और लास्ट टाइम जब पेपर खत्म हुआ, पेपर खत्म होने के बाद हमने जो सर के सिर्फ शॉर्ट से बताया, इतने सारे सवाल आए हुए हैं, है ना। आपको लगता है शॉर्ट में 60 सेकंड में 90 सेकंड में क्या बता दोगे, अरे भाई पेपर में सवाल आए हुए थे। तो इसीलिए यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस, अग्रीमेंट, प्लेसेस इन न्यूज, है ना। तो
इसमें आज सच कोई किताब नहीं चाहिए होती, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली ट्रैक तो रखना पड़ेगा चीजों का। तो इसीलिए ये भी सर का भी आप ईयरली करंट अफेयर्स वाला वीडियो पक्का देखिए, है ना, जो बढ़िया तरह से जो कवर करने की कोशिश करते हैं। सर ने भी अपनी बुक्स को नोट में कंपाइल करके ई बुक स्टोर में डाल दिए। तो यहां पर करंट अफेयर्स बच्चों की जिंदगी में अच्छा खासा तूफान रखता है, उसके लिए भी हम एक सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। एक पेड बैच होगा, सिर्फ और सिर्फ प्री के पहले ही आएगा, वो करंट अफेयर्स का, वो सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन अगर आप हमारे जैसे बाकी क्रैश कोर्सेज का पार्ट होते हैं तो उसमें तो करंट अफेयर्स इंटीग्रेटेड तरीके से ही कवर रहता है ना, कि साथ साथ चीजें कवर हो रही हैं। तो इसीलिए अनमिसेबल बुक्स बता रहा हूं कि किसी किसी सब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती थी, वैक्यूम है तो वहां पर लिख दी गई है ना, वैक्यूम है वहां पर लिख दी गई है। इको का वैक्यूम स्टेज, मैं आपको इसमें कोई मिसगाइड या कोई गुमराह नहीं करूंगा कि इको का वैक्यूम स्टेज। एंड एनवायरमेंट की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक होने वाली आने वाले टाइम में, ये बहुत बढ़िया कंपाइल की गई है। और पॉलिटी की सर ने बुक लिख दी है यहाँ पे, पॉलिटी इन गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस एक बड़ा एस्पेक्ट था जो कि मिस हो जाता है बच्चों का, भी मेंस में नंबर नहीं आते थे, तो वो भी ई बुक के थ्रू अभी अवेलेबल है, पब्लिश हो जाएगी। एंड ज्योग्राफी की बुक भी ई बुक अवेलेबल है, एंड बाकी हिस्ट्री भी अवेलेबल हो गई है, मॉडर्न की भी आ जाएगी। तो बस मैं आपको यही चाहता हूं बताना कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड डू रिपीटेडली। करोगे पेपर निकलेगा, खुद को टेस्ट करो, उसके बाद है ना PYQ सॉल्व करो, पेपर निकलता है यार, और क्या चाहिए इसके बियॉन्ड, है ना, यही चाहिए, ये करते रहना, यही बच्चों को पेपर में पार करवाता है, करवाता आया है, आगे भी करवाएगा, क्योंकि ये मेहनत मांगता है, लेकिन एक दिशा में मेहनत चलेगी, पेपर में अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। तो कोई सवाल हो, कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो बात करना, मुझे बताना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन यूट्यूब एज वेल, है ना। बाकी हमारे पेड बैचेस में तो चीजें बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, डेप्थ में भी, विड्थ में भी, एंड कवर करते जा रहे हैं। बहुत ही कोशिश है कि ऐसा अटेम्प्ट दें जो कि कट ऑफ प्रूफ हो, कि कट ऑफ की टेंशन हमें ना सताए। ऑलराइट, तो चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में बहुत ही जल्दी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।